पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 5 से 7, 13 से 16। पाठ का मूल वाक्य। प्रभु ये कहता है, धिक्कार है असूर को, वो मेरे क्रोध की छड़ी है, मेरे कोप का डंडा है। मैंने उसे एक बेधर्मी देश के विरुद्ध भेजा था, जिसे राष्ट्रों पर मेरे क्रोध भड़क उठा था। उसे लूटने और उजड़ने, उसे कूड़े की तरह रौंदने के लिए मैंने असूर को भेजा था, किंतु उसने ऐसा विचार नहीं किया और मनमानी की है। उसने सर्वनाश करना चाहा और असंख्य राष्ट्रों को मिटा देना चाहा। असूर ने कहा, मैं अपनी शक्ति, अपनी बुद्धि और अपनी चतुराई से ऐसे किया है। मैंने राष्ट्रों के सीमांत मिटाए, उसकी संपत्ति लूटी और राजाओं को बलपूर्वक उनके सिंहासनों से गिरा दिया। जिस तरह लोगों परित्यक्त नीट में से अंडे निकलते हैं, उसी तरह मैंने राष्ट्रों की संपत्ति हथिया ली है। मैंने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में किया, किसी ने पंख तक नहीं फड़फड़ाया था, चोंच कर ची ची तक नहीं की। क्या कुल्हाड़ी अपने चलाने वालों के सामने डींग मारती है? क्या आप अपने को आकाश से बड़ा मानता है? क्या डंडा अपने चलाने वालों को चला सकता है, या लाठी उसे उठा सकती है जो लकड़ी नहीं है? इसीलिए विश्वमंडल का प्रभु ईश्वर असूर के पृष्ठ लोगों में रोग भेजेगा और जबर प्रज्वलित अग्नि की तरह उनका शरीर लगाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वाक्य। प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। हे प्रभु, वे तेरी प्रजा को पीसते और अपने लोगों पर अत्याचार करते हैं। वे विधवाओं तथा परदेशियों को मार देते हैं और अनाथ बच्चों का बंद कर देते हैं। वे यही भी कहते हैं, प्रभु कुछ भी नहीं देखता। याकूब ईश्वर को इतना पता भी नहीं चलता। अनुवाक्य। प्रभु ने अपने प्रजा को नहीं त्यागा। रे निर्बुद्धियों, सावधान रहो। रे मूर्खों, तुम लोगों को कब होश आएगा? जिसने कान बनाया, क्या वही नहीं सुनता? जिसने आँख बनाई, क्या वही नहीं देखता? जो राष्ट्रों का शासन करता है, क्या वो दंड नहीं देगा? जो मनुष्य को
शिक्षा देते हैं, क्या वही नहीं जानता? प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा, उसने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। धर्मियों को फिर न्याय दिलाया जाएगा और सच्चरित्र उनका समर्थन करेगा। अनुवाक्य: प्रभु ने अपनी प्रजा को नहीं त्यागा। जय घोष हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी की प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने राज्यों को रहस्यों को निरीह बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। जय घोष हालेलुया। हे पिता, सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 से लेकर 27 तक। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने इस सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर निरीह बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझसे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई भी नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है, और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करे। यह प्रभु की पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। सुबह की प्रार्थना। बिहान की चढ़ावा। हे मेरे यीशु, मैं आज के सब विनती, काम और दुख तुझे चढ़ाता हूँ कि तेरी पवित्र हृदय की मतलब पूरा होई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचाओ। आमीन। याद कर विनती। हे अति धर्मिष्ठ कुंवारी मरियम, याद कर कि कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरे पास दौड़ा कि तेरी मदद मांग की, तेरी विनती की सहायता खोज की, तुझसे असहाय छोड़ा गया है। हे कुंवर की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और तेरे आगे कहराते हुए पापी की समान खड़ा हूँ। तू ही परमेश्वर की पवित्र माँ, मेरी विनतियों की अस्वीकार मत कर, लेकिन दया से सुन और उसे पूरा कर दे। आमीन। धर्म की चार बड़ी सच्चाई। केवल एक ईश्वर है, एक ईश्वर में तीन जान है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। पुत्र ईश्वर हम लोगों के लिए मनुष्य बन गया, क्रूस पर मर गया और जी उठा। ईश्वर भले मनुष्य को अनंत सुख और बुरे मनुष्य को अनंत दुख देगा। कलीसिया के 6 नियम। इतवार हुकुम परब में ख्रिस्त में भाग लेना, उपवास और परहेज के दिन मानना, बरस में कम से कम एक बार पाप स्वीकार करना,
पस्का पर्व के समय योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करना, कलीसिया के पुरोहितों को संभालने में भाग लेना, विवाह के संबंध में कलीसिया के नियम मानना। प्रभु का वचन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 9 पाठ संख्या 10। सुलेमान ने 20 बरस में 2 भवनों व अर्थात प्रभु के मंदिर और राजभवन का निर्माण पूर्ण किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। नेहया का ग्रंथ अध्याय 5 पाठ संख्या 12। इस पर उन्होंने कहा, हम तुम्हें वापस दे देंगे और इसके बाद उनसे कुछ नहीं मांगेंगे। आपकी जैसा आज्ञा है हम वैसा ही करेंगे। अब मैंने याजकों को बुलाकर उनसे ये प्रतिज्ञा पूरी करने की शपथ ली। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 41 पाठ संख्या 15। अपने नाम की रक्षा करो, क्योंकि वो सोने के हजारों कोसों की अपेक्षा अधिक समय तक बना रहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती अध्याय 19 पाठ संख्या 10। शिष्यों ने ईसा से कहा, यदि पति और पत्नी का संबंध ऐसा हो तो विवाह नहीं करना अच्छा ही है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होई, जय स्वाद में थी अभी और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जिसु मरिया जोसेफ, जिसु मरिया जोसेफ, यीशु के पवित्र दिल, तेरा राज्य आवे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।